हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 36 चेस्ट साइज़ में 4 डॉट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का मेजरमेंट पहले से लेके लिखा हुआ है और ये जो मेजरमेंट लिया है मैंने वो अपने नाप के ब्लाउज़ से लिया है। यहाँ पे मैंने नाप का ब्लाउज़ भी लेके रखा हुआ है। जो थोड़े बहुत डाउट रहेंगे बीच बीच में हम मेजरमेंट लेके इससे क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट तो मैंने पहले से ही लेके लिख लिया है और इसका जो फुल बस्ट है वो 36 है, लेकिन जो अपर बस्ट है वो 33 है। यानी कि फुल बस्ट से लेके अपर बस्ट के बीच में पूरा 3 इंच का गैप है। तो वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि जब फुल बस्ट और अपर बस्ट में इतना गैप होता है तो किस तरह से शोल्डर आर्म होल आपको परफेक्ट तरीके से नापने होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो फ्रंट, बैक, आर्म होल, शोल्डर एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। इसको साइड में रखेंगे नाप के ब्लाउज़ को और ये हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है। इसे भी अभी हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक आपको लेना है, उसको डबल फोल्ड करके रख लेना है और ऑन फोल्ड साइड को अपनी तरफ रखना है क्योंकि बैक पार्ट हमारा पैक रहेगा। सबसे पहले निशान लगा लेंगे लंबाई के लिए। तो मेरी लेंथ कितनी है 13 इंच की, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको लेना है। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। तो यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर है 14 इंच के, 14 का हाफ करके मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक डीप कितना है। तो नेक डीप के लिए मैं अपना नाप का ब्लाउज ले लूंगी और यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि जो मेरा नाप का ब्लाउज है उसमें नीचे की तरफ कितने इंच की पट्टी आ रही है। ये वाली गला, जितना भी हमारा गला रेडी हुआ है ना उसको छोड़ते हुए, तो इसको चेक कर लेंगे। ये सिर्फ मेरी आ रही है 3 इंच की। तब सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। और जब मेरा गला बन के रेडी होगा ना तो ये जो मेरी पट्टी है 1 इंच सिलाई में जाएगी तो कितनी बचेगी यहाँ से, सिर्फ 3 इंच की। अब गले की लंबाई हम चेक कर लेंगे तो ये मेरी कितनी आ रही है, 10.25 इंच। इसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको नेक का शेप देखना होता है और नेक डीप देखनी होती है। तो नेक का शेप तो मेरा राउंड ही है बैक का और नेक डीप है मेरा 10.25 इंच। तो मेरा कितना माइनस होगा, 1.6 इंच। यहाँ से मैं माइनस करूंगी 1.6 इंच। अब मैं चेक कर लूंगी कि मेरे शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर लगभग 5.5 इंच के आ रहे हैं। निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो डीप नेक ब्लाउज में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 6 कर लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज है 36, 36 को हम डिवाइड 6 करेंगे तो मेरा कितना आया, 6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 6 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं 5.5 इंच के। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ से हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है मेरा 36 इंच का, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी वेस्ट है वो 30 इंच की है, इसको भी डिवाइड 4 करेंगे और निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। और वेस्ट में जितना भी आपका मार्जिन रहता है ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होता है। जैसे 1.5 इंच मार्जिन है, 1.5 इंच मार्जिन में 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंच। यहाँ से निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे क्योंकि बैक में हमारा डॉट आता है। इनको क्रॉस में मिलाएंगे। बैक पार्ट में जो डॉट पॉइंट आता है उसका निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे और लंबाई के लिए भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में कवर करेंगे 1/2 इंच। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है यहाँ से 1 इंच पे। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे।
हाफ इंच यहाँ से इसको डाउन कर देंगे आर्म होल को, और इसको भी क्रॉस में मिला देंगे। अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक के लिए मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। नेक का निशान लगाने के बाद ये जो हमने आर्महोल का शेप दिया है ना, इसको एक बार आपको चेक करके देखना है कि आपका आर्महोल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। जो आपने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने आर्महोल का मेजरमेंट लिया हुआ है, आपके ब्लाउज से कितना आ रही है मेरी गोलाई 7.5 इंच। तो इस गोलाई को भी मैं चेक करके देखूंगी। सबसे पहले हाफ इंच जितने शोल्डर हम माइनस करेंगे, जो हमारा स्टिचिंग में जाता है वो मैंने माइनस कर दिया। अब इस गोलाई को मैं चेक करके देख लूंगी। तो ये मेरा 1 इंच ज़्यादा पे रेडी हो रहा है 8.5 इंच पे। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अपर बस्ट चेक कर लेना है कि आपका अपर बस्ट कितना है, क्योंकि जो मैंने मेजरमेंट लिया है ना आर्महोल की गोलाई का, वो आपके फुल बस्ट के लिए नहीं होता है, वो हमेशा आपके अपर बस्ट के लिए होता है। तो जो भी आपने मेजरमेंट लिया हो उसको चेक करने से पहले आपको आपके अपर बस्ट का निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपर बस्ट है मेरा 33 इंच का, इसको डिवाइड 4 किया तो कितना आया मेरा 8.25 इंच। यहाँ से अपर बस्ट का निशान में लगाऊंगी 8.25 इंच पे। अभी पूरा इतना गैप जा रहा है मेरे फुल बस्ट और अपर बस्ट में। इस तरह से ब्लाउज की फिटिंग डलेगी। अब इस गोलाई को हम चेक करेंगे। तो ये मेरी फिक्स 7.5 इंच पे रेडी हो रही है मेरे अपर बस्ट पे। इस तरह से आपको आर्महोल की गोलाई को चेक करके देखना होता है। लेकिन जब आप स्लीव की कटिंग करेंगे और उसके लिए आर्महोल नापेंगे तो वो आपको फुल बस्ट से ही नापना होता है। लेकिन फिटिंग जब हम ब्लाउज में डालते हैं तब हमारा अपर बस्ट यूज होता है। अब यहाँ पे मेरे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक का शेप मैं अभी नहीं दूंगी क्योंकि बैक नेक में मेरा डिजाइन आएगा, तो उसका लिंक मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। अभी बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग मेरी हो चुकी है, इसको साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। इसके बाद हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जब भी हम 4 डार्ट विद बेल्ट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं तो जितनी लेंथ हमने हमारे बैक पार्ट में ली होती है उससे 1 इंच ज़्यादा लंबाई आपको लेनी होती है आपके फ्रंट पार्ट में। तो बैक पार्ट की मेरी लेंथ है 14 इंच। फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान में लगा लूंगी 15 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे हुकाई की पट्टी के मार्जिन के लिए, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट ही मेरा ओपन रहेगा। तो फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी का मार्जिन आएगा। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं तो शोल्डर का निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। आर्महोल का निशान लगाएंगे हम यहाँ से 6 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे तो फ्रंट पार्ट में जब भी हम चेस्ट का निशान लगाते हैं तो जो भी आपके चेस्ट का साइज रहता है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना होता है। अभी यहाँ पे जो मेरा फुल बस्ट है वो तो 36 है, लेकिन अपर बस्ट यहाँ पे 33 है। तो 2 इंच की जो लूजिंग है वो आपको फुल बस्ट में ऐड करनी है या अपर बस्ट में ऐड करनी है। तो सिंपल जो भी आपका फुल बस्ट रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने शोल्डर निकालने हैं। फुल बस्ट से ही आपका आर्महोल आया है तो लूजिंग भी आपकी फुल बस्ट में ही ऐड होगी। अपर बस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, आर्महोल नापने के लिए या फिर ब्लाउज में फिटिंग डालने के लिए, तब आपको आपका अपर बस्ट यूज़ करना है। लेकिन ऐसे फॉर्मूले जब आपके लगेंगे ना तो उसमें आपका फुल बस्ट ही यूज़ होता है। तो अभी फुल बस्ट तो मेरा 36 है, इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करी तो मेरा कितना हो गया 38। अब जो भी आपका लूजिंग ऐड करने के बाद चेस्ट आया होगा उसको आपको डिवाइड 4 करना है। तो मेरा कितना आया 38 को डिवाइड 4 किया तो 9.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। ये मेरे फ्रंट में चेस्ट का निशान हो गया, 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। आर्महोल गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे तो फ्रंट पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से अंदर आना है आपको 0.25 इंच।
इसको इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे और अब कफ को रखते हुए इसकी गोलाई देंगे। नेक के लिए निशान लगा लेंगे, तो यहाँ से मैं नेक के लिए निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। यहाँ से नेक को मैं फैलाऊंगी 2.5 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो ये जो हमारा शोल्डर है इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स मेरा कितना है 9 इंच। अब जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं तो जितना भी हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहता है उतने ही इंच पे आपको निशान लगाना रहता है। तो शोल्डर टू एपेक्स से जितना रहेगा उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे कितना है। तो एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है मेरा 7 इंच। 7 का हाफ करके उसमें सिलाई का आपको प्लस करना है 0.25 इंच। तो 7 का हाफ किया तो कितना आया मेरा 3.5 इंच। उसमें सिलाई का प्लस किया 0.25 इंच। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स के बाद एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है 3.75 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच पे, हुकाई पट्टी वाले मार्जिन को छोड़ते हुए। ये हो गया मेरा सेंटर। इसी सेंटर से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे हमारे फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए आपको एपेक्स से नीचे आना है 1.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स मैंने निकाला 3.75 इंच। नीचे की तरफ से भी निशान लगाऊंगी मैं 3.75 इंच पे। इन लाइनों को मिला लेंगे इस तरह से। फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट सिलाई में मेरा कवर होगा दोनों तरफ से 1-1 इंच। और इस डॉट पॉइंट को अभी आपको क्रॉस में नहीं मिलाना है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका बेल्ट कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो बेल्ट मेरा रेडी हो रहा है 2.25 इंच पे। तो यहाँ से मैं बेल्ट का निशान लगा लूँगी सबसे पहले 2.25 इंच पे। और यहाँ तक जो हमारे डॉट की लाइनें हैं ना वो एकदम स्ट्रेट रहेंगी। उसके बाद आपको इसको क्रॉस में मिलाना है। अब इसे हम क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाता है तो उसको फोल्ड करेंगे। इतना ही हमारा सिलाई में गया। अब इसको माइनस करते हुए हम निशान लगाएंगे हमारी वेस्ट के लिए। तो मेरी वेस्ट है 7.5 इंच की। 1.5 इंच का उसमें सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। बेल्ट को पूरा स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से भी 2.25 जितना बेल्ट निकाल लेंगे। अब जो हमारा बेल्ट है ना उसमें फ्रंट की साइड से आपको 1 इंच ऊपर आना है। 2 इंच यहाँ से निशान लगाना है और इसको इस तरह क्रॉस में मिला देना है। फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की तो मार्किंग हो गई। 3 डॉट पॉइंट और बचे हैं, उनके लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारा सेकंड वाला डॉट पॉइंट है उसके लिए सेंटर से आपको बाहर आना है 1.25 इंच। फर्स्ट के लिए तो हम 1.25 इंच आए, सेकंड के लिए भी 1.25 इंच और थर्ड वाले के लिए भी निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। इस तरह से तीनों डॉट पॉइंट के लिए आपको निशान 1.25 इंच पे ही लगाना है। बस जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उसका निशान आपका जाता है 1.5 इंच पे, ये इस तरह से। फिर जो आपका राउंड है ना वो एकदम परफेक्ट आता है। तो अब यहाँ पे मैंने तीनों डॉट पॉइंट का निशान कितने कितने इंच पे लगाना है ये आपको क्लियर कर दिया है। जो भी आपका डॉट पॉइंट रहेगा उससे फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए और थर्ड वाले के लिए निशान आएगा आपका 1.25 इंच पे। बस जो आपका फोर्थ वाला रहेगा ना आर्महोल की तरफ वाला, उसके लिए आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे। अब जो आपका सेकंड वाला डॉट पॉइंट है एपेक्स पॉइंट के ऊपर इस तरह से स्केल रखनी है और उसको स्ट्रेट कर लेना है। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए ये जो आपकी फिटिंग वाली लाइन जा रही है इसका एक सेंटर निकालना है। सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच। फिर वापस अपने एपेक्स पॉइंट पे स्केल को रखना है और इसको मिला देना है। फोर्थ वाले के लिए आपको आपके चेस्ट का साइज देखना है। अगर चेस्ट का साइज 38 से कम है तो फिर ये जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है
और निशान लगाना है 1.5 इंच पे, और 38 से ज़्यादा है तो आपका निशान लगता है 1.75 इंच पे। अब इसको मिलाने के लिए आपको एपेक्स पॉइंट पर स्केल को नहीं रखना है, बल्कि एपेक्स पॉइंट से 0.25 इंच बाहर की तरफ स्केल को जाने देना है और इसको क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे चारों डॉट पॉइंट को किस तरह से मिलाना है ये आपको क्लियर हुआ। अब फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर हुआ है, 1 इंच। दोनों तरफ से इसको सिलाई में मैंने कवर किया है 1-1 इंच। थर्ड वाले को और सेकंड वाले को सिलाई में हम दोनों तरफ से कवर करेंगे 0.25 इंच। फोर्थ वाला डॉट पॉइंट सिलाई में कितना कवर होता है, तो ये आपका पूरा सिलाई में जाएगा 1 इंच तक। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, निशान लगाएंगे 1 इंच पे और इसको भी एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। अब जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है और थर्ड वाला डॉट पॉइंट है, उनकी दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला मेरा रेडी हो रहा है 3.25 इंच पे, दूसरा जहाँ भी रेडी हो रहा होगा वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच आर्म होल हम माइनस करेंगे जैसे बैक में किया था। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आपको रेडी करना है एक नया आर्म होल इस तरह से। फोर्थ वाले को भी हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है लाइन 6.5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 6.5 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा निकाल लेना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। डॉट पॉइंट में सिर्फ इनको एक एक बार नाप के आपको चेक करना होता है। बेल्ट में आपका मार्जिन रहेगा तो यहाँ से मैं निकालूंगी 0.25 इंच का मार्जिन, क्योंकि बेल्ट हमारा सिलाई में कवर होता है। आप चाहें तो इसमें 1/2 इंच तक का मार्जिन भी निकाल सकते हैं। जितना कपड़ा आपको सिलाई में लगे उतना मार्जिन आपको लेना है। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको हम माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। बैक पार्ट में मैंने शोल्डर डाउन नहीं किया है क्योंकि बैक पार्ट में मेरा नेक डिज़ाइन आएगा, तो जब मैं डिज़ाइन रेडी करूंगी तब मैं वहाँ पे शोल्डर डाउन कर लूँगी। अब यहाँ फ्रंट में मैंने 0.25 इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आप आर्महोल की गोलाई को एक बार चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपका सेकंड वाला जो आर्महोल है ना, उसको आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए फर्स्ट आर्महोल के ऊपर जमा लेना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा होगा कि गोलाई का शेप परफेक्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप गोलाई दे सकते हैं। अब जो आपका शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आएगा इस तरह से। इन दोनों डॉट के पॉइंट पे हम एक एक कट भी लगा लेंगे। अब इतना डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो इतना माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे बेल्ट को भी एक बार चेक करके देख लेंगे। जितना बेल्ट एक्स्ट्रा जा रहा होगा उसको भी कट कर लेंगे। फ्रंट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी स्लीव को कट करना देख लेंगे। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे यहाँ पे। स्लीव की लेंथ का निशान हम सबसे पहले लगाएंगे। तो स्लीव लेंथ कितनी रखनी है ये मैं अपने नाप के ब्लाउज से नाप लूंगी। यहाँ पे जो मेरे स्लीव की लंबाई आ रही है वो आ रही है 3 इंच। इसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 4 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाते हैं आर्महोल वाली लाइन का, तो ये निशान आपका लगेगा 2.5 इंच पे, या आप 2.25 इंच तक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी 2.25 इंच पे। इसको स्ट्रेट करेंगे। आर्महोल गोलाई आपको नाप के देखनी है, तो उसके लिए आपको आपका बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जब भी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो जो हमारी गोलाई है वो हमेशा हम अपने फुल बस्ट से नापेंगे, ना कि अपर बस्ट से। तो 1/2 इंच जितना शोल्डर छोड़ते हुए यहाँ पे अपर बस्ट पे मैं गोलाई चेक करूँगी तो मेरे कितने इंच पे रेडी हो रही है, 8.5 इंच पे। अब जितनी भी आपकी गोलाई आई होती है ना उसमें से आपको माइनस करना होता है 1/2 इंच। तो मेरी कितनी आई है, 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच में से माइनस करूँगी 1/2 इंच। कितना आया, 8 इंच। अब यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा।
फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो उसके लिए वापस मैं अपने नाप का ब्लाउज लूँगी। यहाँ पे हम गोलाई को चेक करके देख लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से आपको ओपन करके रख लेना है। तो ये मेरी टोटल कितनी आ रही है, 6 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 6 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे। आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से। इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। अब नीचे की तरफ से आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच। ये जो आपकी मार्जिन वाली लाइन है, इससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए आपको इसकी गोलाई देनी है। तो यहाँ पे मैं कर्व रखूंगी, इसका शेप देंगे। इसको कट करेंगे। स्लीव की कटिंग होने के बाद स्लीव के सेंटर पे आपको एक कट लगाना है। इसको ओपन करके रख लेंगे। अब इस सेंटर से हम कितना ऊपर आएंगे, 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर से आपको अंदर आना है 0.25 इंच और इसकी गोलाई देनी है। इस तरह से इतना पार्ट हमारा कट होगा और ये हो जाएगी हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई, जो हमारी इतनी आ रही है। तो ये बैक पार्ट की और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करते हुए स्टिच करना देख लेंगे।